अस्सलाम वालेकुम। पिछले जमात में जो पिछला जो सेशन था हमारा, उस सेशन में हमने मालूम किया था कि अज्ज़ाए ज़रबी क्या हैं और मुज़ाफ़ क्या हैं? अज्ज़ाए ज़रबी को कैसे मालूम करते हैं? आज इस 6वीं जमात के हिसाब की ब्रिज कोर्स ऑनलाइन सेशन का हिस्सा 6 है, यानी 6वां सेशन है ये। तो आज हमें मालूम करने वाले हैं सलाहियत, ज़ावियों को नापना और शनाख्त करना। तो ज़ावियों की पैमाइश किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से ज़ाविये की किस्म को पहचानते हैं, ये आज हमारी सलाहियत है और इंशाअल्लाह आज इसी के ताल्लुक से आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ ज़ाविये के मुतालिक जानने से पहले चंद एक बुनियादी नुकात होते हैं जिनके मुतालिक हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हूँ मैं नख्ता। नख्ता किसे कहते हैं? यहाँ पर आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, आप तमाम को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये पॉइंट जो है, इसी को क्या है, हम एक नख्ता कहते हैं। या पेंसिल की नोक से आपके पेपर पर एक छोटा-सा आप प्रेस करेंगे, डॉट बनाएँगे, तो उसी निशान को क्या कहेंगे हम? नख्ता कहेंगे। तो नख्ते को यहाँ सिर्फ़ हमें अंग्रेज़ी के ये हरूफ से ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट है ख़त। ख़त कहते हैं एक लकीर को जो दोनों जानिब से बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पर इधर तरफ से भी, सीधे तरफ से भी ये क्या है और आगे बढ़ सकती है और लेफ्ट साइड से भी आगे बढ़ सकती है। शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ एक बड़ी तस्वीर बताया हूँ मैं। इसी को क्या है, मैं ख़त या लाइन कहते हैं। इसकी लंबाई मुकर्रर नहीं रहती, यानी ये दोनों तरफ से भी बढ़ सकती है। इसे कितना होना उतना बढ़ा सकते हैं हम। इधर राइट साइड से भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी बढ़ा सकते हैं। तो इस ख़त की जो है मुकर्ररा लंबाई नहीं होती। नेक्स्ट शुआ है। शुआ क्या है? ख़त के जैसे ही नज़र आती है, लेकिन ये सिर्फ़ एक सिमत में बढ़ती है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए ये ख़त है और ये इसके आखिर में क्या है, एक ही तरफ तीर का निशान है। यानी इधर तरफ अगर राइट साइड में अगर तीर का निशान है, तो ये सिर्फ़ राइट साइड उतना ही बढ़ेगी, लेफ्ट साइड में नहीं बढ़ेगी। ये कहाँ से शुरू है? वहीं से शुरू होगी। इसकी इधर तरफ में आगे बढ़ने का नहीं रहता। लेकिन ख़त का ऐसा नहीं रहता, ख़त दोनों जानिब बढ़ा सकते हैं हमें, कितनी होना उतनी लंबी बना सकते हैं, लेकिन शुआ को इस तरीके से नहीं बना सकते। तो नख्ता जो है, नख्ते को हम यहाँ पर सिर्फ़ एक अंग्रेज़ी के हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, जैसे ए या बी या सी, कोई भी एक हरूफ से। लेकिन ख़त को ऐसा नहीं होता, ख़त के लिए 2 नुक़ात ज़रूरी होते हैं, ए, बी, इस तरीके से हम यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं। शुआ को भी क्या है, 2 नुक़ात की ज़रूरत होती है, 2 नुक़ात से हम ज़ाहिर करते हैं। ये एक शुरुआती नख्ता जिसे हम ए नाम दिए हैं और एक बी। तो इस तरीके से हम नख्ता, ख़त और शुआ को क्या है, इल्म रियाज़ी में ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे चंद बुनियादी नुकात हैं, जिनके मुतालिक हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, नख्ता, ख़त और शुआ। इंशाअल्लाह इसके बाद में मैं अब आगे आपको बताऊँगा। तो उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। 3 नुकात हैं ये, एक है नख्ता, ख़त और शुआ। इसके मुतालिक हमने मालूमात हासिल किए हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ज़ाविये की तरफ। ज़ाविये को अंग्रेज़ी में एंगल कहा जाता है। ज़ाविया, एंगल, इसे आप कोना भी समझ सकते हैं। इसके लिए हमें 2 शुआ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर एक शुआ है, फ़र्ज़ करते हैं इसका नाम ए बी है, शुआ ए बी या बी ए है शुआ। नेक्स्ट और एक शुआ है, उसका नाम है बी सी। तो यहाँ पर एक शुआ हो गई बी ए, यानी बी से ए की जानिब बढ़ रही है, और एक शुआ है बी से सी की जानिब बढ़ रही है। अब इनका दरमियानी फासिला यहाँ रंगीन हिस्सा बताया गया है। इनका दरमियानी फासिला जो होता है, इसी को हम ज़ाविया कहते हैं। अगर जुमला हम देखें तो इस तरह होगा, एक नख्ते पर मिलने वाली 2 शुआओं का दरमियानी फासिला ज़ाविया कहलाता है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, इसमें शुआ जो है, ये शुआ है एक शुआ बी ए, यानी हमारे पास शुआ कौन सी है, बी ए, और शुआ को इस तरीके से जाहिर करते हैं, बी से ए की जानिब बढ़ रही है। और एक शुआ है बी सी, तो ये शुआ बी सी, ये दोनों शुआ यहाँ नख्ता बी के पास मिल रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसे नख्ते से एक जाहिर किया है गया है, हमें नख्ता बी से जाहिर किए हैं। तो इनके दरमियान का फासिला, अब ये जो रंगीन हिस्सा बताया गया है, उसे हम इस तरीके से भी जाहिर करते हैं। तो ये रंगीन हिस्सा जो ये फासिला है इनका, इस फासिले को क्या कहेंगे हम? ज़ाविया या एंगल या कोना कहते हैं। तो यहाँ हमने ज़ाविया के मुतालिक मालूम किया। ज़ाविया
किसे कहते हैं, दो शुआओं का दरमियानी फासिला है, इसी को जाविया कहते हैं, ये भी हमने मालूम किया। अब नेक्स्ट देखते हैं जाविये की पैमाइश इकाई क्या है। जाविये की पैमाइश इकाई डिग्री है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिग्री, जैसे अपने पिछली जमातों में सीखा होगा 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये जो ऊपर निशान है यहाँ पर, यहाँ जो बताया गया है निशान है, एक छोटा सा सिफर का निशान, इसे हम डिग्री पढ़ते हैं। जैसे अभी समझिए आपको 40 डिग्री लिखना है, तो आप 40 लिखेंगे, इसके बाद में इससे थोड़ा आगे और थोड़ा छोटा एक छोटा सिफर बनाएंगे और उसे हम डिग्री पढ़ेंगे। यानी अब ये 40 डिग्री पढ़ना है इसे, क्योंकि 40 लिखा हुआ है, आगे एक छोटा एक निशान है। ये क्या है, जाविये की पैमाइश होती है। जैसे हम वजन को केजी में, किलोग्राम में नापते हैं और लंबाई को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में नापते हैं, इसी तरीके से हम जाविये को जो है डिग्री में नापते हैं या डिग्री में पैमाइश करते हैं। तो अब सवाल उठता है, इसकी पैमाइश के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। तो हमारा यह सवाल है, जाविये की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिखा हूँ चांदा। चांदे की मदद से क्या है, हम जाविये की पैमाइश कर सकते हैं कि दिया गया जाविया कितने डिग्री का है या हमें कितने डिग्री का जाविया बनाना है। इसके लिए हमें एक आले की ज़रूरत होती है जिसे हम चांदा कहते हैं। चांदा आप ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे, कुछ इस तरीके का होता है वो। यहाँ गौर करना होगा हमें, एदाद दोनों जानिब से मौजूद है। देखिए यहाँ पर से शुरू करेंगे हम। इसमें अहम जो है मुकर्ररा नक्ता, ये दरमियानी नक्ता कहलाता है। इसे मैं यहाँ पॉइंट करूँगा। जैसे ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस नक्ते को आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। ये नक्ता जो है दरमियानी मरकज़ कहलाता है इसका। तो यहाँ हमें इसके नेक्स्ट जब जाविये की पैमाइश की जाती है तो हमें इस नक्ते को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट जो है, ये लकीर, ये जो यहाँ सबसे नीचे लकीर है, ये ज़ीरो की लकीर कहलाती है या सिफर की लाइन कहलाती है। यहाँ से हम पैमाइश शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक पैमाइशी लकीर है ज़ीरो। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से लिखा गया है। 180 आखिर में है। नेक्स्ट और एक पैमाइशी पट्टी भी है जो 180, 170 है। इसे इधर से नहीं पढ़ते, राइट साइड से नहीं पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से पढ़ना है। लेफ्ट साइड से देखिए, यहाँ पर है 0, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये इधर से बढ़ते जा रहा है। यानी दो पैमाइशी पट्टियां हैं इसमें। एक जो है इधर तरफ से शुरू है राइट साइड से, जैसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखिए, ये यहाँ से शुरू हुई है, इस तरीके से जा रही है, और दूसरी जो है इधर से शुरू हुई है और इस जानिब बढ़ रही है। तो ये कौन सी जानिब से हमें पैमाइश करना है, कब कौन सी तरीके के अंदर की पैमाइशी पट्टी इस्तेमाल करेंगे या बाहर की पैमाइशी पट्टी इस्तेमाल करेंगे, अब आगे हम चंद मसाइल को हल करते हुए इसके मुतालिक सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ चांदे की मदद से जाविये की पैमाइश है। जब आपको वर्कशीट दी जाती है तो उस वर्कशीट में भी चंद ऐसे सवाल हैं कि आपको खुद चांदा लेकर वहां पर दिए गए जाविये को चांदा उसके ऊपर रखकर पैमाइश करना है और उसकी पैमाइश कितने डिग्री है वो आपको लिखना है। अब देखिए, यहाँ दो जाविये हैं। पहले हम इस जाविये की जानिब बढ़ेंगे। यहाँ जो जाविया दिया गया है, इसका नाम कुछ नहीं दिया गया है। फर्ज कर लेते हैं, हम इसे एक नाम देंगे। चलिए, इसे नाम देंगे ए बी सी। तो लिखेंगे कैसा ऐसे, ये जाविये की अलामत है, जाविया ए बी सी। ये एक चीज़ याद रखना होगा हमें, ये जो बी लिखा है, ये बी हमेशा एक कोने का जो पॉइंट रहता है, यहाँ पॉइंट के पास कौन सा नक्ता है वो इसी नक्ते को हमें यहाँ पर दरमियान में लिखना है। तो ये जाविया ए बी सी है। ये कितने डिग्री का है, इसे हमें अभी पैमाइश करना है करके और यहाँ पर लिखना होगा। तो पैमाइश करने के लिए पहले दो अहम नुकात हमें यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ एक नक्ता है जो यहाँ पर मैंने निशान किया है, देखिए लाल रंग से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये नक्ता और यहाँ जो जाविये का दरमियानी नक्ता है बी, ये दोनों नुकात क्या है, आपस में मिलना होगा। यानी इस चांदे को हमें उठाकर ये जो नक्ता है वो नक्ता इस पर रखना होगा। ये हो गया पहला नुकात या पहला नुक्ता। अब सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, ये अब जाविये की लाइन देखिए, यहाँ एक लाइन है और यहाँ एक लाइन है। अब इसमें से किसी एक लाइन को हम लेंगे। फर्ज कीजिए हम ये नीचे की लाइन ले रहे हैं, तो इस नीचे की लाइन पर क्या है, ये जो जीरो वाली खत है, यहाँ देखिए जीरो वाली खत, ये खत और ये खत एक के ऊपर एक ठीक से बढ़ना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं अब हमें, देखिए अभी यहाँ पर मैंने
चांदे को उठाकर इस जाविये पर रखा है। ये जो जाविया था हमारा, जिसे हमने नाम दिया था ए बी सी, और यहाँ पर लिखा था जाविया ए बी सी, तो इस जाविये पर रखे हैं हम। यहाँ आपको गौर करना है, ये जो पॉइंट है ये इस पर बराबर ठीक तरीके से बैठा है। तो जब भी आप जाविये की पैमाइश करें तो ज़रूर जांचें कि यहाँ पर जो ये लकीर है, ये लकीर और ये लकीर जो मिल रही है, इस नक्ते को इस नक्ते के ऊपर ही रहना है, जाविये के दरमियानी नक्ते के ऊपर। नेक्स्ट, ये जो जीरो लाइन बताया था मैं, जीरो लाइन देखिए, ये तो खत पर नहीं है, इधर की आधी, और इधर जो आधी है ये लकीर क्या है, बराबर इस लकीर पर है, देखिए। तो यहाँ ये जीरो वाली लाइन पर है। अब हमें काउंट कहाँ से करना है? अब सेकेंड जो खत है हमारी, यहाँ है, वो इधर से है, देखिए यहाँ दोनों जानिब निशानात हैं। हमें सिफर से शुरू करना है, सिफर का लाइन जहाँ पर है वहां से शुरू करना है। 180, 170 इस तरीके से हमें गिनती नहीं करेंगे। यहाँ दो निशानात हैं, 140 है और एक है 40। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 40 है इस लकीर के पास, और एक यहाँ पर देखें तो 140 भी है। तो हमें यहाँ पर जो 180 की लाइन है इसे नहीं लेना है, यहाँ से काउंट करना है। 0, 10, 20, 30, और ये लकीर जो लगी है वो है 40 के पास, तो इसकी पैमाइश होगी 40 डिग्री। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 40 और ये डिग्री का निशान। तो इसकी पैमाइश हो गई है 40 डिग्री, ना कि 140 डिग्री। ये 140 डिग्री जो बाहर का है वो नहीं लेना है। तो इसकी पैमाइश को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये होगा एक जाविये की पैमाइश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर जो दिया गया है दूसरा जाविया, इस जाविये की पैमाइश की तरफ। इससे किस तरीके से पैमाइश करेंगे, देखिए। अब चांदे को हम कुछ इस तरीके से रख रहे हैं। आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, जो फर्स्ट पॉइंट हमने कहा था, क्या था वो पॉइंट? यहाँ जो सेंटर का नुक्ता है, इस नुक्ते को क्या है, हमें जाविये के दरमियानी नक्ते के पास रखना है। तो ये जाविये का दरमियानी नक्ता है, इस नक्ते के पास क्या है, हम इस पॉइंट को रखना है। आप एक चीज़ गौर करना होगा, ये जो यहाँ पर नीचे लकीर है, देखिए ये चांदा यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन हम यहाँ से काउंटिंग नहीं करते। यहाँ को, इस हिस्से को लकीर के मुतवाजी नहीं रखते। यहाँ पर देखिए, इस जो काली लाइन जो है, ये काली लाइन से क्या है, काली लाइन और ये जो हमारी जाविये की लाइन है, ये दोनों लाइन को एक के ऊपर एक ठीक से रखना है। तो यहाँ पर भी वैसा ही करे हैं हम। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, ये इसके ऊपर बराबर ठीक से बैठी है। यह है जीरो की लाइन और यह है हमारी जाविये की लाइन। तो दोनों जो है आपस में खत एक के ऊपर एक ठीक से बैठे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया था हमने, ये जो मरकज है, ये मरकज जाविये के दरमियानी नक्ते पर ए भी है। तो दोनों सही है। अब हमें इसे काउंट करना है। अब काउंट कहाँ से करेंगे? लास्ट टाइम कहाँ से काउंट करे थे हम? इधर से काउंट करे थे, याद होगा आपको, क्योंकि ये लकीर इधर आधे हिस्से में मौजूद थी। अगर हम इसे आधा हिस्सा इस तरीके से बना लेंगे, देखिए इधर का ये आधा हिस्सा है, जाविया इधर के आधे हिस्से में मौजूद था, ये आधे हिस्से में मौजूद था, इसीलिए यहाँ से काउंट करें हमें 0, 10। अब जो मौजूद है हमें जाविया, देखिए इधर तरफ मौजूद है, लेफ्ट साइड में मौजूद है। तो हमें इधर तरफ का जो आधा हिस्सा है, ये आधे हिस्से को काउंट करना है। तो ये आधे हिस्से को काउंट कहाँ से करेंगे हम? यहाँ से लेंगे। 0 यहाँ है, तो ये 0 है। बाद में 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ देख रहे होंगे आप 70। तो ये जो यहाँ पर निशान है, ये बराबर 70 के 70 निशान से मैच करता है। तो यहाँ पर हम इस जाविये की पैमाइश लिखते हैं, यह है 70 डिग्री का। तो इस तरीके से हमें जाविये की पैमाइश करना होता है। फर्स्ट, इस जो मरकज को दरमियानी नक्ते के ऊपर रखना है। सेकेंड, ये जो स्टार्टिंग जो लाइन रहती है जाविये की, 0 या चांदे की जो है सिफर की लाइन, उस सिफर की लाइन को जाविये के किसी एक लकीर पर रखना होगा। नेक्स्ट, दूसरी लकीर के आने तक हमें क्या करना है, इसको, इस पैमाइश को काउंट करते जाना है। जब वो वहां पर लकीर आती है तो वहां पर रुकाना है उसे, और उसे काउंट करना है। एक और सवाल चांदे में हमने देखा है, देखिए आपको चांदा दिखाऊंगा मैं। यहाँ चांदे में अलग अलग निशानात हैं। देखिए, अब फर्ज कीजिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ हमारा जाविया यहाँ पर आया है, समझिए इस लकीर के पास जाविया है, और एक लकीर यहाँ आई है। तो अब हम इसे काउंट कर रहे हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? 0, 10, 20, 30, 40। देखिए 40 और 30 के बीच में है ये, 40 और 30 के बीच में कहाँ पर है ये निशान? तो इस निशान को क्या है, हमें यहाँ पर गौर से देखना होगा। तो यहाँ पर अगर जाविया है, अगर हम ऐसा फर्ज करेंगे
तो हमें काउंट किस तरीके से करना है, ये 30 की लाइन है, ये 30, उसके बाद में ये छोटे जो बारीक लाइन है इसे एक एक काउंट करना है। 30 है तो 30 के बाद काउंट करना है 31, 32, नेक्स्ट जो है इसी तरीके से 33, 34 और ये होगा 35 का। तो यहाँ पर होगा 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री का जाविया है। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर इसके दरमियान में जाएंगे तो ये 50 और 60 के बीच में है, तो 50 और 60 के दरमियान की जो लकीर कहलाती है वो है 55 डिग्री। इसी तरीके से इससे से अगर दो जो 50 है, 50 के बाद अगर एक लकीर तक आगे बढ़ेंगे तो वो कहलाएगा 51 डिग्री। तो इस तरीके से ये छोटे लकीरों को भी इस्तेमाल करके हमें जाविये की पैमाइश करना होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर जाविये की पैमाइश करना आप सीखे होंगे। इंशाल्लाह जब आप वर्कशीट हल करेंगे तो आपके वर्कशीट को चेक करते हुए उसकी मुहासिबा किया जाएगा। तो वर्कशीट हमारी कुछ इस तरीके से है। यहाँ देखिए पहला सवाल है, जाविये की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला डैश। यहाँ पर सवाल पूछा गया है कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, ये आपको खुद यहाँ पर जवाब दिए गए हैं। 3 जवाब हैं, एक है प्रकार और एक है चांदा और एक है स्केल। तो जाविये की पैमाइश के लिए हम कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या करना है आपको, फर्ज कीजिए जैसे अब मैंने आपको बताया जाविये की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला है चांदा, तो आपको इस तरीके से राउंड करना है और यहाँ इस खाने में लिखना होगा चांदा। नेक्स्ट एक पॉइंट है जिसे मैंने अभी आपको बताया नहीं है, दायरे की तश्कील के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला, लेकिन आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। इसे आप खुद याद करके अपनी याद दहानी करते हुए याददाश्त की बुनियाद पर इसका जवाब आपको लिखना है। जैसे इसके भी जवाब दिए गए हैं यहाँ पर, प्रकार, चांदा, स्केल। तो कौन सा है आला, उसे उस पर राउंड कीजिए और यहाँ उसका जवाब लिखिए। तो अब बढ़ते हैं हम दर्जैल के जावियों की पैमाइश करते हुए हर एक जाविये की पैमाइश लिखिए। ये भी वर्कशीट का हिस्सा है। जैसे अब हमने यहाँ पर देखा वर्कशीट में मेन सवाल नंबर 1 था। दूसरा मेन सवाल जो है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल तौर पर एक चांदा लेना होगा। चांदा लेकर आपको चांदे की मदद से ये जो जाविये यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल 6 जाविये यहाँ पर दिया हूँ मैं। इन 6 जावियों को क्या है, एक एक करके चांदे की मदद से आपको पैमाइश करना है। पैमाइश करके यहाँ जो खाली खाना दिया गया है इस खाने में उस जाविये की पैमाइश लिखना है। यहाँ जाविये का नाम कुछ नहीं दिया गया है, तो सिर्फ आपको पैमाइश लिखना है। कैसे लिखना है एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। जैसे देखिए चांदे का यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें फर्स्ट यहाँ पर इस पॉइंट के पास रखना है। नेक्स्ट ये जो हमारी 0 की लाइन है वो 0 की लाइन को यहाँ पर रखना है। तो अगर हम उसे बराबर से रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। देखिए यहाँ पर 0 की लाइन ठीक है इस लाइन पर। नेक्स्ट यहाँ जो दरमियानी नक्ता है वो इस मरकज पर बराबर से बैठा है। अब हमें देखना है, पैमाइश करना है। अब हमें यहाँ 180 170 इस तरीके से नहीं काउंट करना है, लकीर हमारी यहाँ है तो यहाँ से 0 से शुरू करना है। 0 10 20 30 40 50 और ये 50 के बाद में जो है कहाँ तक गई है, ये देखिए दरमियान में 50 के बाद में 51 52 53 54 और 55। तो 5 छोटे लकीरों के बाद हमारे जाविये की दूसरी लाइन मिल रही है, ये दूसरी शुआ मिल रही है। तो हमें इसे क्या कहें, यहाँ पर 55 डिग्री होता है तो यहाँ 55 डिग्री लिखे हैं। इसी तरीके से आपको ये बाकी के जो हैं जाविये इनकी भी पैमाइश करना है। अब ये जाविया देखिए थोड़ा ऐसा तिरछा है, तो इसे किस तरीके से चांदा रखना है, इसे भी वही पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर चांदा रखना है। जैसे अब देखिए सीधा तो नहीं रख सकते क्योंकि लाइन यहाँ पर है, ये एक शुआ है और ये एक शुआ है, दरमियानी नक्ता तो यहाँ बनता है। तो अब हमें जाविये को क्या है, चांदे को कुछ इस तरीके से रखना होगा। ऐसा देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है चांदे को किस तरीके से रखना है। देखिए ये सिफर की लाइन है, तो सिफर की लाइन जो है इस लाइन पर बराबर से रखना चाहिए। नेक्स्ट ये जो मरकज़ है, ये मरकज़ दरमियानी नक्ते पर, तो दोनों पॉइंट्स बराबर है। जब ये दोनों पॉइंट्स बराबर है तो हमें काउंटिंग शुरू करनी है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, इधर लाइन है तो यहाँ के 0 से शुरू करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 के दरमियान है, 90 और 100 के दरमियान। तो हमें यहाँ से काउंट करना होगा। देखिए ये 90 है, 90 के बाद में 91 92 93 और ये 5 की लाइन से थोड़ा एक पहले है तो यहाँ तक हो रहा है, तो ये कहलाता है 94 डिग्री। इसी तरीके से आपको इस चांदे को क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना होगा यहाँ, और यहाँ पैमाइश करना होगा और उसे लिखना होगा। अब चाहे तो यहाँ जो जगह दी गई है यहाँ पर भी एक बार लिख सकते हैं। ये था 55 डिग्री का
तो इसे इसे 55 डिग्री से। यहाँ जो है चांदा आप चाहे तो इस लकीर को अगर कायदा बनाकर आप ऐसा भी रखकर पैमाइश कर सकते हैं, या नहीं तो आप जो है इस चांदे को इस लकीर पर रखकर भी इस तरीके से भी पैमाइश कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, देखते हैं आप कौन से तरीके से पैमाइश करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ इस लाइन को आपको क्या करना है, मुशाहिदा। यहाँ देखिए, इसे एक सेंटर पॉइंट बना लेना होगा कहीं पर एक जगह आपको, और इस सेंटर पॉइंट को क्या है, अब चांदे का जो ये मरकज है, इस मरकज को यहाँ इस सेंटर पॉइंट पर रखकर पैमाइश करने होगा। ये एकदम सीधी लाइन है, आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का है। यहाँ चांदा अगर आपने गौर से मुशाहिदा किया है तो भी आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जावियों के अक़साम। अब जाविये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जो हायर जमातों में भी अलग अलग अक़साम पढ़ेंगे। यहाँ जो है हम सिर्फ पिछली जमात में जो आप पढ़े हैं उन्हीं जावियों में से चंद अक़साम के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें पहला है किस्म जाविया हादा। जाविया हादा जो है 90 डिग्री से कम पैमाइश वाला जाविया होता है। 90 डिग्री से कम, अब कौन सा लिखते हैं, अब यहाँ पर देखिए हम, जैसे 5 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम जाविया हादा कहेंगे। इसी तरीके से ये 10 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ नहीं तो 26 डिग्री हो सकता है, या 89 डिग्री भी हो सकता है। 90 से कम होना चाहिए। आप कोई भी अदद ले सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 89 के दरमियान कौन सा भी एक आप ले सकते हैं। तो ये कहलाते हैं जाविये हादा, जिनकी पैमाइश होती है 90 डिग्री से कम। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, दूसरी किस्म जाविये खाइमा है। अब ये जाविये खाइमा जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री की पैमाइश वाला होता है। अगर 90 डिग्री की पैमाइश वाला जाविया है तो उसे क्या कहेंगे, हम जाविये खाइमा कहेंगे। अब ये 90 डिग्री की पैमाइश वाला जो जाविया होता है, इसे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक लाइन है और इसके ऊपर क्या है, एक और एक सीधी ऐसा उमूदी तौर पर एक लाइन है, तो इनके दरमियान का जाविया हमेशा क्या है, 90 डिग्री होता है। ये दोनों अगर सीधे हैं, यानी एक के ऊपर एक उमूदी तौर पर हैं, तो यहाँ इनके दरमियान का जाविया 90 डिग्री होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल दीवार है। दीवार और ज़मीन के दरमियान जो, फ़र्ज़ कीजिए ये एक ज़मीन का हिस्सा है और यहाँ एक दीवार है, तो ये दीवार और ये ज़मीन के दरमियान का जो जाविया होता है, ये हमेशा जो है 90 डिग्री रखा जाता है, ताकि वो दीवार स्टेबल हो, यानी एक ज़्यादा मुस्तहकम हो। इसलिए क्या है, इस तरीके से 90 डिग्री का जाविया रखा जाता है। तो इस तरीके के जाविये को हमें क्या कहते हैं, जाविये खैमा। जाविये खैमा इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या नहीं तो ये भी एक जैसे ये भी एक जाविया खैमा कहलाएगा, इस तरीके से भी होगा, या नहीं तो इस तरीके से। यहाँ शर्त क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे पर उमूदी तौर पर रहना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, जाविया मनफरिजा। जाविया मनफरिजा जो है, इसकी पैमाइश 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है। कोई भी जाविया जो 90 डिग्री यानी 90 की गिनती के बाद से शुरू हो, 91, 92, 93, 94, 95 और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, जाविये मनफरिजा कहेंगे। तो जाविया मनफरिजा हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी अगर मिसाल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 91 डिग्री, या नहीं तो 108 डिग्री, 130 डिग्री। कौन सी भी पैमाइश आप इसकी मिसाल में लिख सकते हैं जो 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो 3 किस्में हमने यहाँ पर मालूम की। नेक्स्ट चौथी किस्म देखेंगे, जाविये मुस्तकीम। जाविया मुस्तकीम 180 डिग्री पैमाइश का जाविया है। जैसे ये जाविया खाइमा और जाविया मुस्तकीम, ये मुस्तकिल पैमाइश वाले होते हैं, इनकी पैमाइश कम ज़्यादा नहीं होती। जाविया मुस्तकीम जो है 180 डिग्री का जाविया है। जैसे ये देखिए, जाविया मुस्तकीम 180 डिग्री का जाविया होगा। इसमें एक ही है, इसकी मिसाल और ज़्यादा नहीं आते। और ये जो है हमेशा ख़त्ते मुस्तकीम रहता है, सीधी लकीर रहती है। इस वजह से इसे क्या है, हम यहाँ पर जाविया मुस्तकीम कहते हैं, यानी एक ख़त्ते मुस्तकीम की शक्ल का रहता है, इसलिए भी हम यहाँ पर इसे जाविया मुस्तकीम कहते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब आगे हम इसके मुतालिक चंद मसाइल हल करेंगे।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा बाद में जब सबक ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो देखकर भी आप उसे लिख सकते हैं। तो ज़ाविया हद्दा है 90 डिग्री से कम पैमाइश वाला, ज़ाविया क़ाइमा है 90 डिग्री की पैमाइश वाला, ज़ाविया मुनफरिजा है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम पैमाइश वाला ज़ाविया। ज़ाविया मुस्तकीम 180 डिग्री पैमाइश वाला ज़ाविया है। क्या आप तमाम ने इसको नोट डाउन कर लिया है? अच्छा। जी, जो तलबा इसे नोट डाउन नहीं किए हैं वो बाद में वीडियो की रिकॉर्डिंग देखकर इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए। जी। अब यहाँ पर एक सवाल है, दर्जे झेल पैमाइशात को जदूल में दर्ज कीजिए। यहाँ पर चंद पैमाइशात दिए गए हैं, जैसे 16 डिग्री, 18 डिग्री, 88 डिग्री, 179 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर चंद पैमाइशात लिखे गए हैं और यहाँ पर एक डब्बा दिया गया है, जदूल दिया गया है। इसमें हेडिंग है ज़ाविया हद्दा, ज़ाविया क़ाइमा, ज़ाविया मुनफरिजा, ज़ाविया मुस्तक़ीम। तो अब हमें इस जो खाली जदूल है, इस जदूल को इन ज़ावियों के नाम से क्या है भर्ती करना है। किस तरीके से भर्ती करेंगे, एक देखिए मैं मिसाल बताऊंगा। जैसे अब हमने पढ़ा था ज़ाविया हद्दा जो है 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम। ज़ाविया क़ाइमा 90 डिग्री का होता है। ज़ाविया मुनफरिजा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। ज़ाविया मुस्तक़ीम ठीक 180 डिग्री का होता है। तो ये हमने अभी पढ़ा है, तो आप तमाम इसके मुतालिक जानते ही। अब देखिए फर्स्ट सवाल में क्या है हमारा, 16 डिग्री है। तो इस 16 डिग्री को क्या है हमें कौन से खाने में लिखना होगा, कोई बता सकता है? 16 डिग्री कौन से खाने में लिखना है? जी बिल्कुल सही, ज़ाविया हद्दा के खाने में लिखना है। क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, इसीलिए हमें इसे ज़ाविया हद्दा के खाने में लिखना है। ये ज़ाविया हद्दा की एक मिसाल है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, 18 डिग्री है। ये देखिए 18 डिग्री, इसे कहाँ लिखना है? जी बिल्कुल सही, ये भी एक ज़ाविया हद्दा है, तो इसे भी ज़ाविया हद्दा के खाने में लिखना होगा। नेक्स्ट 88 डिग्री है, 88 डिग्री, इसे कहाँ लिखेंगे? क्या ये 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है? जी 90 से कम है, तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविया हद्दा में। अब ये देखिए, देखते हैं अब इसका जवाब आप क्या बताएंगे। अब तक तो जो जो तीनों थे, तीनों ज़ाविया हद्दा थे। ये है 179 डिग्री, ये किस में आएगा, ये कौन से हिस्से में लिखेंगे? जी बिल्कुल सही, ज़ाविया मुनफरिजा। तो यहाँ पर हमें लिखना है 179 डिग्री। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको ये जो आगे दिए गए हैं, ये जो आगे दिए गए हैं एदाद, इन एदाद को भी क्या है यहाँ पर खाली जो जगहें हैं, कौन सी जगह पर आता है उसे मुनासिब उसी जगह में लिखना होगा। तो ये थे हमारे आज का सबक, जिसमें हमने मालूम किया कि जाविया किसे कहते हैं। जी बताइए। तो हमने जाविया के मुतालिक मालूम किया। जाविये के बाद में देखा कि चांदे की मदद से किस तरीके से पैमाइश करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चांदा रखकर पैमाइश की। नेक्स्ट जावियों के अक़साम मालूम किए। आज हमने जो मालूमात हासिल की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। तो आप तमाम का शुक्रिया कि आपने सबक को बखूबी समझा। आप तमाम को शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप इसे वर्कशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी मंजिल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो जो स्टूडेंट्स टीचमेंट ऐप यूज़ कर रहे हैं वो अपने टीचमेंट ऐप में स्टडी मटेरियल के हिस्से में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप तमाम का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।